नमस्कार। सिंपल कुकिंग से मैं आपकी होस्ट ओल्डी गुल्डी वासंती घोषकर बोल रही हूँ। आज मैं आपको एक गुड़ की रेसिपी बताने वाली हूँ। तो ये जो रागी का आटा रहता है उससे हम शीरा बनाएंगे। रागी का आटा, ज्वार का आटा जो ग्लूटेन फ्री रहता है, और उसमें हम थोड़ा बेसन लेंगे और हम उसका शीरा बनाएंगे। ये शीरा डायबिटिक वालों के लिए, जिम वालों के लिए, घर के बूढ़ों बड़े के लिए, बच्चों के लिए और जो जवान है दिन भर काम करते हैं उनके लिए बहुत अच्छी और पौष्टिक चीज़ है। चलिए किचन में चलते हैं। मैंने पहले से ही कढ़ाई गैस पे चढ़ा कर रखी थी। अब मैं गैस लगा देती हूँ। इस चम्मच से मैंने 1 चम्मच रागी का आटा, 1 चम्मच ज्वार का आटा और 1 चम्मच बेसन लिया है। अब मैं इस कढ़ाई में डालूँगी। इसमें हम बिना घी के हम इस पहले आटे को हम अच्छे से भूंज लेंगे, बाद में हम घी डालेंगे। देखिए, बेसन पौष्टिक होता है, बेसन की कोई तासीर नहीं है, ना ठंडा है गर्म, लेकिन ज्वारी की तासीर, रागी की तासीर एकदम ठंडी रहती है। धूप के दिनों में आप रागी की कोई भी चीज़ कितनी भी खाओ, आपको तकलीफ नहीं होगी। साउथ इंडियन वाले लोग जो है वो बड़ी रागी खाते हैं। रागी का डोसा, रागी का उत्तपा, रागी की इडली, रागी की खिचड़ी, इसे फॉक्सटेल मिलेट भी कहा जाता है, और रागी का रवा भी बाज़ार में मिलता है। तो ये रागी बहुत पौष्टिक रहती है। डायबिटिक वालों के लिए रागी वरदान है, ज्वार डायबिटिक वालों के लिए वरदान है। तो आज हम 2 चीज़ें ऐसी कि जो डायबिटिक वाले लोग हैं उनके लिए भी, जो नॉन डायबिटिक है उनके लिए तो बड़ी पौष्टिक चीज़ है। छोटे बच्चे, बूढ़े, बीमार, सबके लिए ये चीज़ बहुत अच्छी है। मैंने इसका शीरा बनाने के लिए गुड़ का उपयोग किया है, वो भी गुड़ मैंने ज़्यादा नहीं लिया है। देखिए, इससे ये 3 बर्तन आटा हो गया, तो मैंने 2 बर्तन ही गुड़ लिया है, यानी 2 चम्मच ही मैंने गुड़ लिया। मैं कम गुड़ में, मैं घी भी इसमें ज़्यादा नहीं डालूँगी। जिम वाले बच्चे हैं वो भी इसे खा सकते हैं। तो अभी हम इसको अच्छे से भूंज लेंगे जब तक इसमें से भाप ना उठेगी, जब तक लाल नहीं होगा तब तक हम इसको अच्छे से भूंजेंगे। उसके बाद हम इसमें घी के 2 चम्मच डालेंगे और फिर से इसको घी में थोड़ा भूंज लेंगे। बाद में मैं इसमें दूध डालने वाली हूँ, और अगर अपने को दूध कम लगता है, बहुत वो ऐसे नरम हो जाता है, तो हम थोड़ा पानी डालेंगे। मैं इसलिए बोल रही हूँ क्योंकि ये गेहूं का आटा नहीं है या फिर सूजी भी नहीं है जिसमें चिकास होता है, जिसमें लेस होता है, वो इसमें कुछ भी नहीं है। तो आप कुछ भी डालो तो ये फैल जाएगा, क्योंकि ये पानी को पकड़ के नहीं रखता है। सिर्फ पकने तक जितना उसको पानी चाहिए उतना ही वो लेता है। तो आज ये मैं न्यूट्रिशियस शीरा, कुछ ऐसी चीज़ जो सब खा सके, जो ना नहीं बोले, इसीलिए मैं बना के दे रही हूँ। बाकी मिठाइयाँ बोले तो हमारे अभी देश में मिठाइयाँ खाने का चलन बहुत कम हो गया है। मंदिर में भोग में जो मिठाई मिलती है वो हम खाते हैं, बाकी हमें मिठाइयाँ पसंद नहीं। तो अब देखिए, मेरा ये आटा भून कर तैयार हो गया। मेरा ये चम्मच बहुत छोटा है, इससे मैं 2 चम्मच इसमें घी डाल रही हूँ आपके सामने। अब मैं इसको अच्छे से फिर से हिला लेती हूँ कढ़ाई में, अच्छे से उसको भूंजने की कोशिश करती हूँ। इसमें अब गांठें हो गई है तो इसको हम थोड़ा ज़रा नरम कर लेंगे, गांठों को तोड़ देंगे। घी की गांठ है, ये टूट जाएगी जल्दी, इसको हम तोड़ देंगे। अब मैं गैस बंद कर लेती हूँ। दूध गरम किया था तो वो दूध मैं अब इसमें डालूँगी, और ये मेरा दूध 4 चम्मच दूध है। हाँ, 4 चम्मच दूध है। मैं थोड़ा पानी इसमें मिलाऊंगी। पहले मैं 2 ही चम्मच दूध डालती हूँ, अगर लगेगा तो हम इसमें दूध डालेंगे, नहीं लगेगा तो हम दूध नहीं डालेंगे।
अब अगर हमें पानी की दूध की ज़रूरत पड़ेगी तो हम थोड़ा पानी ही इसमें डालेंगे। पहले तो हम ये पूरी गठाने जो है ये दूध में अच्छे से मिला लेते हैं। अगर ये अच्छे से मिल गई तो पानी डालने की आवश्यकता नहीं है। थोड़ा सा घी अब इसमें हम डालेंगे। अब हम इसमें 1 चम्मच और घी डाल देते हैं और इसमें अब हम गुड़ मिला लेंगे। ये जो सूखा मेवा था ये भूनकर मैंने अलग से रख दिया था, तो ये सूखा मेवा मैं उसमें डालूंगी। अब मैंने सिम गैस जला दिया है क्योंकि मेरा आटा अच्छे से भून भी गया है और उतने दूध में वो पक गया है, हमें पानी की ज़रूरत नहीं पड़ी। तो हमने अभी इसमें घी डाला है। जैसे जैसे ये पकेगा ना ये घी साइड से छोड़ देता है। तो अब ये जो गुड़ है इस गुड़ को हमें इसमें अच्छे से पिघला देना है। पिघला देने तक हम लोग रुकेंगे। बाद में अगर ज़रूरत पड़े तो हम थोड़ा सा घी और डालेंगे, लेकिन मुझे ज़्यादा घी पसंद नहीं है। नहीं तो अगर इसका मेज़रमेंट देखेंगे तो अगर 3 चम्मच आटा हुआ तो 3 चम्मच घी इसमें बैठ जाता था, लेकिन जब ये ठंडा होता है तो फिर सब चारों बाजू से घी छूटता है और फिर जो हेल्थ कॉन्शियस लोग हैं वो इसे नहीं खाते हैं। तो अब हम देखेंगे इसको। जब तक ये गुड़ पिघलता नहीं है इसको मैं हिलाते रहूँगी। ये धीरे धीरे कढ़ाई छोड़ेगा। अब ये शीरा अच्छे से एक साथ हो रहा है। जैसे ये ठंडा हो जाता है ये एकदम हाथ को भी नहीं चिपकता है तुम्हारे। मैं थोड़ा 1 चम्मच घी यानी टोटल हमारे 4 चम्मच घी इस शीरे में हो गए हैं। और अब मैं ये इसमें सूखा मेवा डालती हूँ। थोड़े से सूखे मेवे के दाने मैं सजाने के लिए रखूँगी। साउथ में जब शीरा बनाते हैं तो उसमें गीला नारियल डालते हैं। कोई भी चीज़ हो तो वो उसमें डालते हैं। जैसे जैसे ये ठंडा हो जाएगा ये हाथ को चमची को चिपकना बंद कर देगा। आप इसको अच्छे से उठा सकते हैं। थोड़ा सा मुझे अभी इसके ऊपर ढक्कन रखना पड़ेगा ताकि घी की और इसकी पूरी भाप उसमें आ जाए। तो अब मैं इसके ऊपर 2 मिनट के लिए ढक्कन रखूँगी और हम एक बोल लेके आते हैं वहाँ से
और मैंने ये वेलची पाउडर है, ये ऊपर मैं सजाने के लिए डालूँगी। कोई भी गरम चीज़ में वेलची पाउडर डाली तो उसकी खुशबू नहीं आती है। तो अभी हम बोल लेके आएंगे और शीरा को सजाएंगे। अब जब ये भाप हो जाएगी तो मैं आपको दिखा दूँगी। अब मेरा शीरा बन गया है, ये देखिए अच्छे से भाप आ रही है। और ये रागी का शीरा अब मैं एक बोल में निकाल रही हूँ। अगर थोड़े से गुड़ के डले हैं तो वो पिघल जाएंगे गरम शीरे में। ये देखिए हमारा पौष्टिक रागी का शीरा बनकर तैयार हो गया है। अब इस पर सजाने के लिए मैं ये थोड़ी वेलची पाउडर ऊपर से डाल रही हूँ। वैसे ही इस रागी की, बेसन की इतनी खुशबू रहती है कि उसको दूसरे खुशबू की ज़रूरत ही नहीं है। जब मैं भून रही थी तभी उसकी खुशबू पूरे घर में फैल गई थी। ये थोड़े किशमिश, इनका रंग ही नहीं दिखता इसलिए मैंने डाले नहीं, लेकिन आपके सामने यहाँ पर डाल रही हूँ। ये थोड़ा सा सूखा मेवा हम इस पर डाल देंगे। और मैंने आपको अभी बताया कि जब साउथ में जब शीरा बनता है तो उसके ऊपर वो गीला नारियल थोड़ा सा डालते हैं। तो उनका तो शीरा में ही रहता है, अपने यहाँ डालते नहीं हैं। महाराष्ट्र में, एमपी में, यूपी में ऐसे नहीं डालते हैं, ये उनकी पद्धत है। तो मैं आपको दिखा रही हूँ, सिर्फ सजाने के लिए मैंने डाला है। और मैंने खाया भी है, बहुत अच्छा लगता है। मेरी फ्रेंड के यहाँ मैंने ये खाया है। तो देखिए अब कितना सुंदर हमारा रागी का पौष्टिक, न्यूट्रिशियस, ग्लूटेन फ्री, फुल ऑफ प्रोटीन और दूसरी बात एकदम पौष्टिक ये शीरा हमारा बनकर तैयार हो गया। अगर आपको मेरी ये रेसिपी अच्छी लगी तो मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब, शेयर और कमेंट ज़रूर कीजिए। बेसन यानी पूरा प्रोटीन होता है। रागी तो आपको मालूम है उसकी तासीर ठंडी होती है, आप उसे कितना भी खाओ आपको तकलीफ़ नहीं होती। लेकिन उसे ऐसे खाना चाहिए किसी चीज़ के साथ, गुड़, घी, दाल, उसके साथ कोई चीज़ प्रोटीन की होने से रागी एकदम, और वैसे भी डाइजेस्ट होने के लिए वो हल्की ही है। यहाँ पर मैंने ग्लूटेन फ्री ज्वार का आटा लिया है, वो भी हल्का है। तो आज मैंने जो आपको आइटम बताया वो ऐसा है कि जिम वाले बच्चे भी इसको थोड़ा सा खा सकते हैं। जो बहुत हेल्थ कॉन्शियस है वो भी इस शीरे को खा सकता है, क्योंकि हमने इसमें गुड़ भी बहुत कम डाला। हमारा 3 चम्मच हमारा आटा था, उसमें हमने 4 चम्मच दूध डाला। इन सबको मिला के हमने सिर्फ 2 ही चम्मच कटा हुआ गुड़ उसमें डाला था। तो धन्यवाद, आपने मेरी ये रेसिपी देखी। अगर आपको ये रेसिपी अच्छी लगती है तो लाइक, शेयर, कमेंट और सब्सक्राइब कीजिएगा। और मेरा हमेशा का कहना, बनाइए, खाइए, खिलाइए और आपकी उल्ली गुल्ली को अच्छी कमेंट्स ज़रूर भेजिए। धन्यवाद।